का दिन जिस प्रकार बाइबल कहता है यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित होते हैं। तो आज हमारे बीच में मेरे भाई पास्टर अमनदीप जो ऑकलैंड में अनॉइंटेड इंडियन चर्च के पासवान है, आज हमारे बीच में है और ये हमारा सौभाग्य है। इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव देम इन आवर मिड्स। सो आज का दिन हमने फेसबुक में अभी हमने सोचा कि क्यों ना हम लाइव गए तो आज मैं विश्वास करता हूं कि जब आज आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे परमेश्वर के दास के द्वारा, तो आपका जीवन में जरूर आप आशीषों को पाओगे। आप फेसबुक में अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन कर सकते हो या सेव करके आप उन्हें लेटर ऑन भी इस वचन को सुनने के लिए कह सकते हो, क्योंकि वचन में सामर्थ है। और आज हमारे पास जब आपके बीच में वचन को लाएंगे तो मैं आशा करता हूं और मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर जरूर आपको छुएगा। तो आज एक टॉपिक हमारे पासवान हमारे बीच में लेकर आना चाहते हैं, और तो मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं इस समय हम हमारे पासवान के हाथ में दे, और जरूर आप ध्यान से सुनिए। अगर आप तौरंगा में हो, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ 88.3 FM में आप हमें रेडियो में सुन सकते हो, घर में रेडियो लगा के सुन सकते हो। तौरंगा में, टिपुकी में 87.6 FM, हैमिल्टन में 87.6 FM और रोटोरो में 87.7 FM में आप हमें ऑन एयर सुन सकते हैं। आप हमारे फेसबुक में भी जा सकते हैं। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे जब आप वचन सुनते हैं। तो मैं पासवान को आगे का समय देता हूं। थैंक यू रोबिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने का मौका देने के लिए, प्रभु के नाम को महिमा देने के लिए। मेरी तरफ से सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की जय। जहां से भी आप सुन रहे हैं मैं आपका स्वागत करता हूं आज के प्रोग्राम में। और मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि कुछ समय के लिए अपने दिलों को प्रभु के सामने खोल दीजिए इस वचन के लिए, ताकि ये वचन आपकी जिंदगी में काम कर सके और आप इसे अच्छी तरह से समझ सके। क्योंकि आज हम बात करेंगे, आज जो भी आप फेसबुक से लाइव जुड़े हैं या रेडियो पे हमें लाइव सुन रहे हैं, आप सबसे मैं बात करना चाहता हूं। जो अभी हमने पिछले मंथ जो गुजरा है, जो मंथ ऑफ ब्लेसिंग्स हम कहते हैं, कि प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता इस दुनिया में आए ताकि वो दुनिया को बचा सके। और उसी से रिलेटेड आज एक टॉपिक जो मेरे दिल में प्रभु ने डाला सबसे बात करने के लिए, कि फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, कि कैसे अंधकार में यीशु मसीह रोशनी बन के चमके। आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, डार्कनेस टू लाइट। तो आप जुड़ जाइए, जहां से भी आप हमें सुन रहे हैं या सुनना चाहते हैं, अपने लव्ड वन को बताइए कि ये प्रोग्राम जरूर सुने, और इससे आप जरूर आशीष को पाएंगे। आज के वचन के द्वारा, आज की प्रार्थना के द्वारा जो हम आपके लिए करने जा रहे हैं प्रोग्राम के लास्ट में, प्रभु आपको जरूर ब्लेस करेगा। तो मैं फिर से शुक्रिया करता हूँ रॉबिन भाई का हमें बुलाने के लिए स्टूडियो में। आज हम ऑकलैंड में एक चर्च जो पंजाबी चर्च है, अनॉइंटेड इंडियन चर्च, वहां पे हम सेवकाई करते हैं। प्रभु के अनुग्रह से हमें सेवा मिली है पापाटोए में, 39 ईस्ट तमाकी रोड, पापाटोए। वहां पे अनॉइंटेड इंडियन चर्च के नाम से एक पंजाबी चर्च में हम सेवकाई करते हैं। मैं एज ए पास्टर, प्रभु का सेवक होने के नाते वहां पे प्रभु की सेवा करता हूँ। हमारी टीम है वहां पे, और सब लोग मिलके हम प्रभु की सेवा में जुटे हुए हैं, ताकि उसका सुसमाचार, उसकी गुड न्यूज सब जातियों तक पहुंचाया जाए। सब जो कुचले हुए हैं, सब बीमार हैं, जो जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, उनके लिए होप एक पैदा की जा सके, उनके लिए होप उन तक लेके जा सके, हम रोशनी को लेके जा सके। तो आइए उसी रोशनी के बारे में बात करेंगे। मैं पढ़ना चाहूंगा पवित्र बाइबल से पहला यूहन्ना, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1, यूहन्ना का पहला अध्याय, और उसमें से मैं पढ़ूंगा वर्स 9 को सबसे पहले। तो इस वचन को मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। इंग्लिश में लिखा, द ट्रू लाइट विच एनलाइटन्स एवरीवन was coming into the world। हालेलुया। तो ये जो वचन मैं अभी पढ़ रहा हूं बाइबल से, ये वचन क्लियरली ये बातें बता रहा है कि जो सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, वो जगत में आने वाली थी। द ट्रू लाइट वॉज अबाउट टू कम इन द वर्ल्ड। यहां पे किस धर्म या किसी के बारे में बात नहीं की गई, किसी भी कह सकते हैं धार्मिक स्थान के बारे में बात नहीं की गई, यहां पे धर्म से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं की गई। यहां से जो बात बाइबल में लिखी है वो एक ज्योति के बारे में लिखी गई, एक लाइट के बारे में। आज जब भी रात होती है तो हर एक बंदे को जरूरत पड़ती है घर में रोशनी जलाने के लिए। उससे कोई एलईडी लाइट्स को ऑन करता है, कोई लैंप्स को ऑन करता है, अलग अलग तरह की लाइट्स हम घर में ऑन करते हैं जब डार्कनेस हो जाती है। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के
वचन में, इस पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि दुनिया में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, सब लोग अंधकार में बैठे हुए थे। इसी वचन को जब हम यशायाह की बुक में पढ़ते हैं, उसमें लिखा कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उनके ऊपर एक सच्ची ज्योति चमकी। जो लोग अंधकार में थे, जो लोग वेट कर रहे थे कि हमारी अंधकार की जिंदगी कब रोशन होगी, उनके ऊपर एक सच्ची ज्योति चमकी, एक ट्रू लाइट उनके ऊपर शाइन हुई और उनके घरों में रोशनी हुई, उनकी जिंदगियों में रोशनी हुई। ये यीशु मसीह के जन्म से पहले की बात है, यशायाह भविष्यवक्ता ने लिखी कई सौ साल पहले, यीशु मसीह के आने से पहले। और उसी बात को पूरा करने के लिए जब हम यूहन्ना की बुक को पढ़ते हैं, जो जिसने खुद यीशु मसीह को आंखों से देखा, हाथों से छुआ, उसी के वचन को जब हम पढ़ते हैं पवित्र बाइबल से, तो वो कहता है कि असली रोशनी जो है, जो ट्रू लाइट विच एनलाइटन्स एवरीवन, हर एक बंदे को, यहां पे क्रिश्चियन नहीं लिखा गया, यहां से कोई खास धर्म नहीं लिखा गया, कोई खास जाति नहीं लिखी गई, यहां पे लिखा गया है, और यह सच्ची बात है कि हर एक मनुष्य को प्रकाशित करने वाली ज्योति थी, वो जगत में आने वाली थी। जो अभी हमने सेलिब्रेट किया, द मंथ ऑफ क्रिसमस, द डे ऑफ क्रिसमस, वो एक दिन का क्रिसमस नहीं है, हर एक दिन हम क्रिसमस मनाते हैं जब हम यीशु मसीह को मानते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो ऐसी रोशनी है जो हर रोज आपको प्रकाशित करती जाती है, हर रोज आपकी जिंदगी को रोशन करती जाती है। जैसे कि हर रात को हमें बल्ब जलाने की जरूरत पड़ती है, हर रात को हमें घर में रोशनी चाहिए, जब जब अंधेरा छाता है हमें रोशनी की जरूरत होती है। उसी तरह से बाइबल ये कहती है कि हर एक बंदा, हर एक मनुष्य जो अंधकार में बैठा हुआ था, उसे रोशनी की जरूरत थी। और वो रोशनी बन के कौन चमका? प्रभु यीशु मसीह। मैं एक वचन को और पढ़ूंगा इसे आगे लीड करने के लिए, ताकि मैं इसे और अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। इसी यूहन्ना की जब 12 को जब मैं पढ़ता हूं, चैप्टर 12, उसका चैप्टर 12 वर्स 44 से लेके 47 तक मैं इसे पढ़ दूंगा आपके लिए। तब तक चैप्टर 12 वर्स 44 से 47 तक मैं बिलीव करता हूं बहुत सारे लोग ऑनलाइन फेसबुक पे और रेडियो पे लाइव जुड़ चुके हैं, और आप प्रभु के वचन को आनंद से ग्रहण कर रहे हैं, उसे रिसीव कर रहे हैं, और ये आपकी जिंदगियों में आज ब्लेस भी करेगा आपको। इस वचन में लिखा है, मैं चैप्टर 12 का वर्स 44 को पढ़ूंगा। इसमें लिखा, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता है मुझ पर नहीं, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। और इसमें लिखा है, जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। यह प्रभु यीशु मसीह के मुंह का वचन है। उसने लिखा कि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं। जो मैंने पहला वचन पढ़ा उसमें लिखा, यूहन्ना ने लिखा कि जगत अंधकार में था, पूरा संसार, हर एक बंदा। हम कहते हैं कि कैसा अंधकार? अब किसी बंदे का सवाल होगा कि नहीं, मैं तो अंधकार में नहीं हूं, मैं हर रोज दिन देखता हूं, मैं रात को अपने घर में बल्ब से रोशनी कर लेता हूं, मैं तो अंधकार में नहीं हूं। पर जो बाइबल, पवित्र बाइबल जिस अंधकार की बात कर रही है, वो अंधकार है पाप, वो बीमारियां, वो रोग, वो नशे, वो लोगों का आपस में वैर विरोध, वो झगड़ा, ये सब अंधकार की निशानियां हैं। एक बंदा आज जब सिगरेट स्मोक करता है, एक नशा करता है, तो उस सिगरेट के पैकेट को अगर ध्यान से देखें, कोई बंदा अगर नहीं भी स्मोक करता, अगर वो भी अगर इस बात को देखे, उस सिगरेट के स्मोकिंग बॉक्स के ऊपर एक बहुत गंदी फोटो बनी होती है। किसी का मुंह गला होता है, किसी के किडनीज गली होती है, किसी के फेफड़े, किसी का कुछ, किसी के दांत बिल्कुल सड़ चुके होते हैं। उन्होंने क्लियरली बातों में फोटो दिखाकर ये बताया होता है कि अगर आप सिगरेट पियोगे तो आपका मुंह ऐसा हो जाएगा, आपके फेफड़े ऐसे हो जाएंगे, लंग्स ऐसे हो जाएंगे, आपका दांत गल जाएंगे, आपके दांत निकल जाएंगे। और फिर भी बंदा उस फोटो को देखता है और उसमें से सिगरेट निकालता है और पी लेता है। इसका मतलब क्या है? वो रोशनी नहीं है उसकी जिंदगी में, उसे नहीं दिख रहा है कि उसके सामने कौन सी फोटो लगी हुई है, वो अभी भी अंधकार में है वो बंदा। बेशक वो डे लाइट है, उसके सामने सूरज चमक रहा है, बेशक वो रात को अपने घर में बल्ब जगा के रोशनी कर रहा है, पर जब वो बंदा सामने दिखे हुए एक पाप को, सामने दिख रही एक बीमारी को नहीं देख पा रहा, इसका मतलब
वो अभी तक भी अंधकार में है। और उसे रोशन करने के लिए क्या चाहिए? एक ट्रू लाइट चाहिए, एक सच्ची ज्योति जो उसके दिल को रोशन करे, उसकी अंदरूनी आंखों को खोले, ताकि वो देख पाए कि जो चीज मेरे हाथ में है ये मेरे नुकसान की है, इससे मेरा कोई फायदा ना होगा। और इन चीजों से आजाद करने के लिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति होकर जगत में आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ के क्रिश्चियन बन जाओ, गले में क्रॉस पहन लो और ऐसे घूमो और सब कुछ छोड़ दो। उसने हर लाइफ का हर हिस्सा बिताने के लिए हमें मैनुअल दिया है, पवित्र बाइबल दी है। उसने सब कुछ बताया है कि एक हस्बैंड को वाइफ के साथ, वाइफ को हस्बैंड के साथ कैसा रहना चाहिए, एक बेटे को अपने बाप के साथ, बाप को अपने बेटे के साथ कैसा डील करना चाहिए, तुम्हें एक वर्कर को अपने एम्प्लॉय के साथ कैसा डील करना चाहिए। हर बात का जवाब आपको पवित्र बाइबल में मिलता है, क्योंकि ये रोशनी है। ये यीशु मसीह के बारे में बात करती है। यीशु मसीह खुद रोशनी बन के आए, ताकि बंदा जो कोई, उसने कहा जो कोई, यहां पे भी मैं अगर इसे इंग्लिश में पढ़ूं अच्छे तरीके से तो इसमें लिखा, आई हैव कम इन टू द वर्ल्ड एज लाइट सो दैट हु एवर बिलीव्स इन मी मे नॉट रिमेन इन डार्कनेस। हु एवर, जो कोई, और पहले वचन में यही लिखा था कि एवरीवन। मैं इसे पहले वचन को दोबारा पढ़ूंगा। इसमें लिखा, द ट्रू लाइट विच एनलाइटन्स एवरीवन वाज कमिंग इनटू द वर्ल्ड। जो हर एक बंदे को रोशन करती है वो रोशनी जगत में आने वाली थी। और यहां वचन में लिखा कि मैं, यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति बन के जगत में आया, ताकि whoever, जो कोई मुझ पे विश्वास करे। आज आप जो कोई भी हो सकते हैं, आप मायने नहीं करता आप कौन से पाप में हैं, कौन सी आदतों में पड़े हुए हैं, कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो ये नहीं देखता कि आप शेड्यूल कास्ट के हैं या आप हाई कास्ट के हैं, आप कौन सी जाति, कौन सी भाषा के लोग हैं। उसने एक ही अक्षर में, एक ही वर्ड में सब बात निपटा दी कि एवरीवन हु बिलीव्स इन मी। वो डार्कनेस से निकलकर वो एक रोशनी में आ जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में फिर वो नशे का अंधेरा अंधेरा नहीं रहेगा, वो गरीबी का अंधेरा अंधेरा नहीं रहेगा, वो बीमारियों का अंधेरा अंधेरा नहीं रहेगा। उसने कहा जो कोई विश्वास करेगा उसके ऊपर मैं ज्योति बन के चमकूंगा। हालेलुया। तो आज आपको क्या जरूरत है? मैं एक वचन को और पढ़ूंगा, क्योंकि हम समय की ओर बढ़ रहे हैं, हम ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, आपका समय इंपॉर्टेंट है। तो इसी यूहन्ना का जब मैं 3 चैप्टर उसका 19 से लेके 21 तक पढ़ता हूं, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 19 से लेके 21 तक, इसमें लिखा, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। मैं 19 को इंग्लिश में दोबारा पढ़ूंगा। इसमें लिखा, द लाइट हैज कम इन टू द वर्ल्ड एंड पीपल लव द डार्कनेस रेदर देन द लाइट बिकॉज देयर वर्क्स वर इविल। आज हमें क्या जरूरत है करने की? अगर हम चाहते हैं, आज अगर आप मुझे सुन रहे हैं यहां पर, मैं भी आप ही की तरह एक दिन अंधकार में फंसा हुआ था, मैं भी गरीबी में था। यहां न्यूजीलैंड में रहते हुए भी मैं किसी भी एरिया में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, ना अपनी स्टडी में, ना अपनी जॉब में, ना अपने करियर में, ना अपनी मैरिड लाइफ में, ना अपने वीजा में, ना फाइनेंस में। हर चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे कोई रोशनी नजर नहीं आती थी। मैं जगह जगह ट्राई कर रहा था कि कहीं से मेरे अंदर रोशनी चमके, मेरी जिंदगी में रोशनी चमके और मेरा सारा अंधकार जो गरीबी का है, बीमारी का है, जो नीचेपन का है, जो फेलियर का है, वो सब दूर हो जाए। पर ऐसा नहीं हो रहा था। मैं किसी भी हिस्से में सफल नहीं हो रहा था। मेहनत करने के बावजूद, इंडिया से घर बार छोड़ के न्यूजीलैंड में आकर मेहनत करके, पैसे लगा के, कर्जा लेके, सब कुछ करके देख लिया, लोगों से भीख मांग के देख ली, जॉब के लिए, हर कामों के लिए, हेल्प के लिए, पर कोई भी चीज काम नहीं आई, क्योंकि मेरे ऊपर उस समय अंधकार का कब्जा था। मैं ज्योति को नहीं जानता था कि सच्ची ज्योति कौन है।
और फिर एक दिन आया जब किसी ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया। हो सकता है आज आप पहली बार सुन रहे हो सकता है आज यीशु मसीह के बारे में आप पहली बार सुन रहे हो, आपने बिलीव ना किया हो, आपने सुना तो होगा पर उसे जाना ना होगा, उसे आप नहीं जानते होंगे कि वो है क्या, यीशु मसीह कौन है, क्या वो एक गुरु है, क्या वो एक बाबा है, क्या वो एक धार्मिक गुरु है, वो कौन है। पर बाइबल जो कहती है कि वो एक लाइट है, उसने खुद भी कहा कि मैं एक लाइट हूं जो तुम्हारी जिंदगियों को चमकाने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। और इस वचन को जब मैं पढ़ रहा हूं तो इस वचन में लिखा कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी एक सिगरेट पीने वाले बंदे की, वो बंदा क्लियरली फोटो देखता है कि अगर मैं सिगरेट पीऊंगा मेरे लंग्स फेल हो जाएंगे, एक दिन मेरा गला खराब हो जाएगा, हो सकता है मैं कैंसर का मरीज भी बन जाऊं इसे पीने के द्वारा, पर फिर भी वो उससे प्रेम करता है, फिर भी वो दिन रात स्मोक करना चाहता है, क्योंकि वो ज्योति से नहीं वो अंधकार से प्रेम करता है। वो नशा अंधकार है, उसे उससे ज्यादा प्रेम है ज्योति से। पर प्रभु कहता है जब मैं तुम्हारी लाइफ में आऊंगा मैं उस अंधकार को खत्म करके ऐसी लाइट पैदा करूंगा, तब तुम जब मेरे पीछे चलोगे, इसमें लिखा कि मैं तुम्हारे कामों को प्रकट करूंगा, जब तुम मेरे पीछे चलोगे तुम बुरे कामों को छोड़ दोगे, तुम्हारे ऊपर अच्छे काम प्रकट हो जाएंगे। जब मैं 21 को पढ़ा इसमें लिखा परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। जो कोई सत्य पर यानी कि सच्चाई को जान लेता है, आज ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह धर्म जाति कुछ नहीं बदलता, वो आपकी जिंदगी को बदलता है, वो आपके हालातों को बदलता है, वो आपके सिचुएशन को चेंज कर देता है, वो आपकी गरीबी को मिटा के आपको राजा बना देता है। मैं बहुत गरीबी में जी रहा था एक फॉरेन कंट्री में, लोग कहते थे कि ये बंदा फॉरेन चला गया इसकी लाइफ अच्छी बन जाएगी, पर 3 साल 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीते, कुछ भी नहीं। मैं वही गरीबी में था, वही कर्जे में था, वही बीमारियों में था, वही नशे में था, हर बुरा काम में करता था। पर जब यीशु मसीह आए मैंने जाना कि यीशु मसीह ने क्यों अपनी जान दी है, वो क्यों धरती पे आया। आज हम क्रिसमस मनाते हैं, बहुत से लोग क्रिसमस मनाते हैं, वो सेंटा क्लॉज के फोटोज देखते हैं, वो सेंटा क्लॉज के द्वारा फन करते हैं, उसके साथ फोटोज लेते हैं, जो डियर्स होते हैं वो अलग अलग चीजों को वो सेलिब्रेट करते हैं, पर वो सच्चाई को नहीं जानते कि असल में क्रिसमस है क्या। तो मैं उसी को आगे रिलेट कर रहा हूं कि जैसे ही हम अपने घरों में ये क्रिसमस की लाइट्स लगाते हैं ना कुछ दिनों के लिए रोशनी करने के लिए, उसी तरह से अगर हम यीशु मसीह को जगह देते हैं अपने दिल में, अपने घर में, तो वो सदा के लिए हमारी जिंदगी में ऐसी लाइटनिंग पैदा करेगा जो कभी भी फिर से डार्कनेस में नहीं जाएगी। जैसे हम कुछ दिनों के लिए रंग बिरंगी लाइट्स लगाते हैं, अलग अलग तरह की लाइट्स लगाते हैं अपने घरों में कि वो रोशन जब हम उसे दूर से देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। रंग बिरंगी लाइट्स आती हैं, वो रोशनी आती है, पूरा घर जगमग करता है और हमें देखने लगता है कि वाह क्या बात है। और फिर लोग सोचते हैं कितनी अच्छी बात है अगर हर रोज ही क्रिसमस हो, हर रोज लाइट लगी हो, हम अच्छा खाएंगे, अच्छा सेलिब्रेट करेंगे। दोस्तों आपकी लाइफ हर रोज क्रिसमस बन सकती है अगर आप सच्ची ज्योति को जान ले, तो अगर आप सच्चाई के पीछे चलें, तो अगर आप यीशु मसीह को ये जान के अपनी जिंदगी में आने दें कि हाँ ये मेरे अंदर एक लाइट को पैदा करेगा, मेरे अंदर से अंधकार खत्म करके मुझे रोशनी में लेके जाएगा, तो जैसा उसने वायदा किया है, और उसका वायदा यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। उसने कहा कि मैं जगत की ज्योति बन के आया ताकि जो कोई मुझ पे विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे, वो रोशनी में आ जाए। इसी कारण जो परमेश्वर था वो मनुष्य का रूप लेके, वो इंसान का रूप लेके धरती के ऊपर आया ताकि लोगों की जिंदगी को रोशन कर सके। उसे कोई जरूरत नहीं थी आके यहाँ पे लोगों का विरोध सहने की, क्रूस की मृत्यु सहने की, हाथों पैरों में कील ठुकाने की, उसे कोई जरूरत नहीं थी। पर वो इसलिए आया ताकि आप लोग, हम लोग, मैं, जो भी बंदा अंधकार में, उसने कहा जो कोई, एवरीवन, एनीबॉडी, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, कोई भी अगर मुझ पे विश्वास करे तो उसकी जिंदगी से अंधकार खत्म होके वो रोशनी में प्रवेश कर जाए। आज यीशु मसीह आपको बुला रहा है, आपको अपना बेटा अपनी बेटी बनाना चाहता है, वो आपको अपना भाई कहता है, क्योंकि जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो बाइबल कहती है कि आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। तो मेरा बिलीव है कि आज आप इस वचन को इत्तेफाक से नहीं सुन रहे हैं, ये परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, वो आपको बुला रहा है
कि कब तक तुम अंधकार में बैठे रहोगे। देखो मैंने तुम्हारे लिए रास्ता खोल दिया है। देखो मैंने तुम्हारे लिए, अगर आपके घर में बल्ब लगा है, अंधेरा हो जाए, रात हो जाए, अगर आप स्विच ऑन नहीं करेंगे तो कभी भी रोशनी नहीं होगी। आज आपको अपनी सोचों का स्विच ऑन करने की जरूरत है। अपनी जिंदगी में उस रोशनी को, उस बल्ब को, जो सदा की रोशनी है, उसे जलाने के लिए अपनी जिंदगी में अगर अपनी सोच का, अपने दिल का स्विच आप ऑन कर लें तो वो यीशु मसीह एकदम से आपकी लाइफ में आएंगे और आपकी जिंदगी में एक रोशनी आ जाएगी। इवन आज जब हम प्रार्थना करने वाले हैं, मैं इसके बाद एक पोएम जो मैं पिछले कुछ दिनों में मैं रेडियो के ऊपर सुना के आया था, मैं आपको फिर से वो सुनाना चाहूंगा। और मैं, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं इन द मिडल, तो मैं तब तक एक पॉइंट को निकालता हूं। सचमुच ये जो वचन जब हम पढ़ते हैं और ये वचन हमारे दिल को छूता है कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। और जब पासवान ने हमको बताया कि वो ज्योति किसी पर भी चमक सकती है अगर आप उस ज्योति के पास आना चाहते हो, और वो ज्योति फ्री है, isn't it, पासवान? बिल्कुल। उस ज्योति पाने के लिए हमको कुछ दान धर्म करने की जरूरत नहीं है, उसका बिल नहीं आता है, आपको मट्ठा टेकने की जरूरत नहीं है, यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस ज्योति को अगर आप पुकारोगे तो वो ज्योति जरूर आपके जीवन से अंधकार को दूर भगाएगी। आइए फिर से हम, अगर मैं जस्ट वांट टू एनकरेज यू, अगर आप फेसबुक लाइव है तो आप इन बातों को सीख सकते हो या किसी और को आप टैग कर सकते हो। मैं फिर से एनकरेज करूंगा, अगर आप तोरंगा में हो तो 88.3 FM में आप हमें लाइव सुन सकते हो। तो हमारे बीच में पास्टर अमनदीप है जो ऑकलैंड से आते हैं, आप उनके चर्च को भी विजिट कर सकते हो। मैं एनकरेज करूंगा उनसे, जब वो फिनिश करेंगे तो अपने चर्च का एड्रेस देंगे। अगर आप विजिट करना चाहते हो, आप जाना चाहते हो, आप जरूर जाइए। मैं एक बार वहां गया था, सचमुच परमेश्वर की गाढ़ी उपस्थिति वहां पर है। परमेश्वर के लोग आपको वहां दिखेंगे जो सचमुच आपसे बहुत प्यार करेंगे और आपके लिए प्रार्थना भी की जाएगी। तो अंत में वो अपने चर्च का एड्रेस आपको देंगे, तो जरूर उसे नोट कर लेना और विजिट जरूर करना। अगर आप तोरंगा में, ऑकलैंड में रहते हो तो जरूर विजिट करिए। अगर आप तोरंगा हैमिल्टन में रहते हो, टिपुकी में रहते हो और विजिट करना चाहते हो तो आप वेलकम है उनके चर्च में, पास्टर अमनदीप के चर्च में। लवली पर्सन जो परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर के लोगों से प्यार करते हैं। आइए अब वचन की और आगे बढ़े। हाँ जी, तो मैं कंटिन्यू करूंगा इसी वचन को कि अब आपने सुना कि ज्योति के बारे में, तो मैंने आपको जैसे थोड़ा सा बताया, हमारी गवाही बहुत बड़ी है तो 1 घंटा आपको बीत जाएगा अगर सारा कुछ शेयर करें, वो भी इनफ नहीं है। इवन पवित्र बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह के काम इतने बड़े हैं कि अगर सब कुछ लिखा जाता तो पूरी दुनिया में किताबें नहीं समा सकती थी। इतने बड़े, इतने मिरेकल्स उसने किए हैं, क्योंकि वो नहीं समा सकते। आप उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकते, सिर्फ कुछ टेस्टिफाई कर सकते हैं, हाँ प्रभु ने मेरी लाइफ में ये किया। तो मैंने आपको बताया कि जैसे यीशु मसीह मेरी जिंदगी में एक रोशनी बन के चमके, तो उसी से रिलेटेड मैंने एक पोएम लिखी पिछले दिनों में, क्रिसमस से पहले। तो पवित्र आत्मा ने मुझे लिखने के लिए बोला, वर्ड्स दिए अपनी लाइफ के बारे में। तो आइए मैं उसे आपको सुनाता हूं, फिर लास्ट में हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे, हम सब मिलकर प्रेयर करेंगे। चाहे कुछ नए लोग भी, आप सिंपली आपको आंखों को बंद करके प्रार्थना को रिसीव करना है। तो उससे पहले मैं आपको एक पोएम की ओर लेके जाऊंगा जो मेरी जिंदगी के सफर को डिस्क्राइब करती है कि मैं कहां से कहां तक मुझे प्रभु ने पहुंचाया है। लोग कहते हैं कि तू बदल गया है, कोई कहते हैं तूने धर्म बदल लिया है, कोई कहता है तू पहले वाला नहीं रहा, तू बदल चुका है। तो मैं इस पोएम के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, इसके जरिए आप तक इस आवाज को पहुंचाना चाहता हूं कि अक्सर में बदला क्या है। ये मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं बदल गया हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं वो नहीं रहा जो पहले था, पर मेरा धर्म नहीं बदला जैसे कि लोग कहते हैं या वो सोचते हैं कि तू पहले ये था, अब तू क्रिश्चियन हो गया, पहले वैसा था, पहले वहां जाता था, वहां जाता है। मैं कहीं नहीं गया, यीशु मसीह खुद मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आए हैं, क्योंकि उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। तो अगर उसी ने मुझे चुन लिया तो दोस्तों इसमें मेरा कसूर नहीं है, उसी ने मुझे चुना है, बिना उसकी मर्जी के कोई उसके पास नहीं आ सकता। आज भी अगर आप इस आवाज को सुन रहे हैं, इस प्रीचिंग को सुन रहे हैं, तो यीशु मसीह की आवाज है जो आप तक पहुंच रही है। तो और वो आपको चुन रहा है, इसी वक्त वो आपको बुला रहा है कि मेरे पास आओ। तो आओ मैं अपनी जिंदगी का सफर कुछ शब्दों में आपके साथ शेयर करता हूं। ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को। कुछ लोग पहले सुन चुके हैं एक और रेडियो माध्यम के द्वारा, पर आप अगर आज नए हैं या पहले भी सुन चुके हैं तो दोबारा एंजॉय कीजिए इस पॉइंट को और मेरी जिंदगी के सफर को। तो जैसे लोग कहते हैं कि तू बदल गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हाँ मैं पंजाबी दे विच इन्हू बोलांगा। इस पॉइंट दे विच
जी शुरुआत में करना है, पहली लाइन तो जो लिखा, जैसे लोग बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं कि तू बदल गया है, तो मैं उन्हें बता रहा हूं, हाँ दोस्तों मैं बदल गया हूं। हाँ दोस्तों मैं बदल गया हां, विगड़िया होया सां पर हुण संवर गया हां। हाँ दोस्तों मैं बदल गया हां। पहला करदा सां बहुते काम बुरे में, सब तरह दे बुरे रस्ते भी तुरे में। पहला करदा सां बहुत काम बुरे में, सब तरह दे बुरे रस्ते भी तुरे में, पर हुण रस्ते सच दे ते निकल पिया हां। हाँ दोस्तों मैं बदल गया हां। हाँ दोस्तों मैं बदल गया हां। बुरियां सोचां दा मालिक सां मैं, बुरियां सोचां दा मालिक सां मैं, सरीर दियां इच्छावां दा पालिक सां मैं। बुरियां इच्छावां दा मालिक सां मैं, सरीर दियां इच्छावां दा पालक सां मैं, पर हुण मर्जी रब दी विच ढल गया हां। हाँ दोस्तों मैं बदल गया हां। हाँ दोस्तों मैं बदल गया हां। आगे मैं बयान करूंगा, जब मैं दुखों में था, दुखा जद चारे पासियों पाया घेरा, लाया सी मैं जोर बथेरा। दुखा ने जद चारे पासियों पाया घेरा, लाया सी मैं जोर बथेरा, पर कुछ भी वस ना चलिया मेरा, पर कुछ भी वस ना चलिया मेरा। दर दर जाके हाथ में अड्डे, दर दर जाके हाथ में अड्डे, पर जवाब दे गई सी वड्डे वड्डे। सब लोग मुझे जवाब दे गए थे कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। दर दर जाके हाथ में अड्डे, पर जवाब दे गए सी वड्डे वड्डे। सब कहंदे काका साडे वस दी गल नहीं है, लगदा तेरी किस्मत तेरे वल नहीं है। सारे कहंदे काका साडे वस दी गल नहीं है, पर लगदा तेरी किस्मत तेरे वल नहीं है। सब पासियों खतरे दे अलार्म बोल पए सन, सब तरफ से यानी कि सब पासियों खतरे दे अलार्म बोल पए सन, कदम मेरे फिर डोल गए सन, पर रहमत यीशु दी नाल संभल गया हां। हाँ दोस्तों मैं बदल गया हां। हाँ दोस्तों मैं बदल गया हां। फिल्मी गाने सुनदा नाले गा लेंदा सां मैं, होया उदास कदे कदे पैग भी ला लेंदा सां मैं। फिल्मी गाने सुनदा नाल नाल गा लेंदा सां मैं, होके उदास कदे कदे पैग भी ला लेंदा सां मैं। मसीहा बन के यीशु एक दिन मेरी जिंदगी विच आया, माड़े कम्मां तो उन्हें मेरा खैड़ा छुड़ाया। तो ये मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि वो रोशनी बन के आया, मसीहा बन के, मसीहा बन के या रोशनी बन के यीशु एक दिन मेरी जिंदगी दे विच आया, सारे अंधकार तो उन्हें मेरा खैड़ा छुड़ाया। एक कविता है यारो मेरी हड्ड बीती, ये मैंने अपने ऊपर बिताए हैं जो शब्द आपको जो बोल रहा हूं। एक कविता है यारो मेरी हड्ड बीती, यीशु पीछे चल के मैं कोई गलती नहीं कीती। घर विच ओदे एक बारी आके ता देखो, मैं आज सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि उसके घर में एक बार आके देखो। चर्च कोई आपका धर्म बदलने वाला स्थान नहीं है। घर विच ओदे एक बारी आके ता देखो, यारी यीशु दे नाल लाके ता देखो, तुसी भी बदल जाओगे जिद्दां मैं बदल गया हां। हाँ दोस्तों मैं बदल गया हां। हाँ दोस्तों मैं बदल गया हां। यस मैं बदल गया। मैं आज रेडियो ਤੇ एक्सेप्ट करदा है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ कि जिद्दां ਦਾ बदलाव मेरी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ बदलाव ਦੀ ਜ਼ਰੂरत है। आप सबको ऐसा बदलने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो मीडियोक्रिटी की लाइफ जिए, वो लोअर लाइफ जिए, वो फॉरेन में रहते हुए भी स्ट्रगल करे, उसका कुछ ना बने। कोई भी नहीं चाहता। हर एक बंदा बड़ी विल, बड़ी डिजायर लेके अपना घर परिवार देश छोड़ के यहां पे आता है, पर यहां पे भी लोग स्ट्रगल करते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि यीशु मसीह के पास आइए। वो कहता है जो कोई मेरे पास आएगा वो अंधकार में नहीं, वो रोशनी में प्रवेश कर जाएगा। तो आप जैसा भी अंधकार आज आपकी जिंदगी में है, आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। मेरे ये कविता जो सुनाई है आपको, इसमें हर तरह के अंधकार की मैंने बात की है। मेरे वीजा नहीं लग रहे थे, बीमारियों में थे, पैग लगाते थे, सब कुछ था, हर तरह का अंधकार मेरे ऊपर छाया था, पर मसीहा बन के, रोशनी बन के यीशु एक दिन मेरी जिंदगी च आया, सब अंधकार तो उन्हें मेरा खैड़ा छुड़ाया। ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੇ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਖੈੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚਰਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਉਹ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਾਪਾ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 39 ईस्ट तमाकी रोड, पापा टोए। द अनॉइंटेड इंडियन चर्च हर संडे सुबह 9:30 से लेके 11:30 तक हमारी प्रेयर सर्विस होती है। आप चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं एवरी संडे। वो लाइव यूट्यूब पे भी होता है, अनॉइंटेड इंडियन चर्च के नाम पे पेज है फेसबुक का और यूट्यूब चैनल है। आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, पहले देख सकते हैं कि कैसे हम प्रार्थना करते हैं। और फिर अब अगर आप मिलना चाहते हैं, प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे वहां पे आके, चर्च में आके संडे मॉर्निंग को प्रार्थना करवा सकते हैं। और हमारा बिलीव है जिस प्रभु ने, जिस यीशु मसीह ने हमें बदला, वो आपके हालातों को भी बदलेगा, आपके सारे अंधकार से आपका छुटकारा करवाएगा। हालेलुया। तो आइए हम लास्ट में प्रार्थना करेंगे सबके लिए जो भी लिसनर्स हैं। सो याद रखिए, अगर आपको तोरंगा विजिट करना है तो सब आसमान में कहा, उनका फेसबुक पेज में भी आप जा सकते हो, यूट्यूब लाइव सुन सकते हो या विजिट कर सकते हो। और वो आपका अपना फोन नंबर भी दे देंगे। अगर आपको प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं या उनके फेसबुक पे कमेंट्स कर सकते हो। अगर आपको प्रेयर की रिक्वेस्ट है, ये लोग कहीं भी आपके रिश्तेदार हो, डिफरेंट कंट्री में भी हो, आप उनके लिए प्रार्थना निवेदन भेज सकते हो। सो मैं आशा करता हूँ आपने जरूर इन वचनों के द्वारा आशीष को पाया है, क्योंकि ये वचन है जो परमेश्वर की ज्योति है। वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन का बीज आपके ऊपर बोया गया है। और मैं आशा करता हूं कि कहीं ना कहीं वो वचन आपकी जिंदगी में रोशनी को लेकर आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेते रहिए और उस ज्योति को पाते रहिए। तो आगे के समय में फिर से हमारे पासवान अमनदीप को हाथों में सौंपता हूँ। हाँ जी, सिर्फ हम लास्ट में आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। अगर आप जहां से भी बैठे हैं इसी वक्त, अगर आप आंखों को बंद करें और सिंपली अपने मन को, कह सकते हैं, क्लियर करें सब बोझ से, सब डिस्ट्रैक्शन से। अगले 2 मिनट में सिर्फ आपके लेना चाहूंगा ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। आप जहां पे भी बैठे हैं, जिस भी रूम में, जिस भी जगह में, जिस भी कंट्री में, मैं जानता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हमें सुनते हैं हमारे फेसबुक यूट्यूब चैनल के द्वारा, इटली से, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से। तो जहां से भी आप, चाहे न्यूजीलैंड से हैं, टोरंगा या ऑकलैंड से हैं, कहीं से भी आप जुड़े हैं, सिंपली अपनी आंखों को 1 मिनट के लिए बंद कीजिए और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और सिंपली अगर आप बोलें प्रार्थना में जाने से पहले कि प्रभु तू रोशनी है और आज मैं तेरी रोशनी को एक्सपीरियंस करना चाहता हूं या चाहती हूं, अगर आप सिस्टर हैं तो सिंपली अगर आप अपने मुंह को खोल के बोले कि प्रभु यीशु, आज तेरी रोशनी इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा मेरी जिंदगी में आए और मैं इस अंधकार से छूटना चाहती हूं या चाहता हूं, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मिरेकल को आप देखेंगे। आप मिरेकल को सिंपल एक कुछ शब्दों के द्वारा, इन वर्ड्स के द्वारा आप मिरेकल को देखेंगे। और मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। अगर आप बोले प्रभु यीशु मसीह को कि प्रभु तू रोशनी बन के इस जगत में आया ताकि कोई भी अंधकार में ना रहे। तो उन्होंने कहा जो कोई अंधकार में है वो मेरे पास आए और मैं उसे रोशनी बन के उसकी जिंदगी में आया हूं और वो अंधकार में नहीं रहेगा, वो रोशनी में आ जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह, आज मैं विश्वास करता हूं कि तू रोशनी बन के आया है। आज मेरे सारे अंधकार को दूर कर दे और मेरी जिंदगी में रोशनी बन के चमका प्रभु जी। और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, अगर आप ये शब्द बोल चुके हैं, आंखों को बंद रखें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम दोनों तेरे दास यहां से मिलकर इस रेडियो माध्यम के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं सब लिसनर के लिए। मेरे प्रभु जी लॉर्ड फादर, तेरे वचन में लिखा जहां 2 जन तेरे नाम से इकट्ठे होते तो वहां पे मौजूद होता है मेरे पिता। और जहां तू मौजूद होता है वहां पे लोग स्वतंत्र होते हैं, आजाद होते हैं अपने दुखों से, बीमारियों से, क्लेशों से मेरे समर्थी पिता। तो इसीलिए आया कि कोई भी अंधकार में ना रहे। प्रभु जी, आज हमें एक मन होके तेरी प्रेजेंस जो यहाँ पे मौजूद है उसके द्वारा प्रार्थना करते हैं पिता। जितने भी लोग ऑनलाइन फेसबुक के द्वारा सुन रहे हैं, जितने भी रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा सुन रहे हैं पिता, जिस भी देश में, जिस सिटी में, जिस रूम में बैठे हैं पिता, राइट नाउ तेरी प्रेजेंस इनको टच करे मेरे परमेश्वर पिता, और सारा अंधकार इनकी जिंदगियों से जाता रहे मेरे पिता परमेश्वर। हम कमांड करते हैं यीशु मसीह के नाम में, सब नशे का अंधकार खत्म हो आपकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम में। सब बीमारियों का अंधकार आपकी लाइफ से खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। क्लेश, आपके पारिवारिक क्लेश खत्म हो परमेश्वर। यीशु मसीह की रोशनी आपके ऊपर चमके और सारा अंधकार रोशनी में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने कहा, अंधेरे में कहा कि उजाला हो जाए, और वचन में लिखा सारी धरती पर उजाला हो गया। आज उसी वचन के माध्यम से मैं बोलता हूं, आपकी अंधेरे जिंदगियों में उजाला हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिस भी हिस्से में अंधकार है, आपके फाइनेंस में, घर में, परिवार में, बच्चों में,
वहां वहां यीशु मसीह की रोशनी चमके और सारा अंधकार खत्म हो जाए। आप रोशनी को चमकता हुआ देखिए आपकी जिंदगी में। प्रभु यीशु मसीह ने छुइए, हील कीजिए, चंगा कीजिए पिता। पवित्र आत्मा इन्हें टच करे, हील करे, चंगा करे परमेश्वर पिता। और जितने भी लोगों ने आज तेरे वचन को सुना है, इस प्रार्थना को रिसीव किया है मेरे पिता, इनकी जिंदगियां सेम ना रहे प्रभु जी, ये अगले लेवल पे जाएं मेरे पिता परमेश्वर, और तेरी रोशनी को अपनी जिंदगियों में चमकता हुआ देखें मेरे पिता परमेश्वर। और फादर, हम इस प्लेटफॉर्म से सब सुनने वालों को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आपका हिस्सा है यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन लोग आप ब्लेस हैं, रेडियो पे सुनने वाले आप ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर अमनदीप आपके सुंदर से वचन के लिए। मैं आशा करता हूँ प्रिय लिसनर, आपने जरूर आशीष को पाया है इन वचनों के द्वारा। अगर आपको फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पासवान से अगर वो अपने चर्च का एड्रेस फिर से हमारे लिसनर को दे दे, तो आप उसे नोट कर सकते हो और विजिट कर सकते हो। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति आप महसूस कर सकोगे। हाँ जी, तो मैं फिर से बता दूंगा। अनॉइंटेड इंडियन चर्च, पंजाबी चर्च है, 39 ईस्ट तमाकी रोड, पापा टोयोटो, ऑकलैंड में। संडे मॉर्निंग 9:30 से लेके 11:30 तक हमारी प्रेयर सर्विस होती है, जिसमें हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में काम करता है। बहुत सारी गवाहियां हैं, सब पंजाबी फैमिलीज वहां पे आती हैं। आप चाहें तो बिल्कुल फ्री माइंड होके आ सकते हैं। कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा कि आप कहाँ बिलोंग करते हैं, कैसे आए हैं। आप सिंपली आ सकते हैं। और मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दूंगा, अगर आप फोन पे हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे चर्च का नंबर है 022-475-4367। मैं रिपीट करता हूं, 022-475-4367। इस नंबर के द्वारा आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको ब्लेस करें।